इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त हमें यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स भी देखने को मिले जो कि यहाँ पे थे ही नहीं। जैसे कि आपने देखा इनकम, जैसे कि आपने देखा डिडक्शंस। सो यहाँ पे आप देखिए टेबल में हमें DA, HRA, इनकम, PF, इनकम टैक्स, ये सभी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सो नीचे में हमें कंडीशन दी गई है और इस कंडीशन के बेसिस पे हमें टेबल भी बनाना है और इसका कैलकुलेशन भी करना है। स्टेनोग्राफी का अगर आप टेस्ट दे रहे हैं, एक्सेल पे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होंगे और इन्हें आपको ऐसे सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा। सो अभी आप देखिए कि एज इट इज़ ऐसे ही क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे। सो देखिए यहाँ पे हमने इस टेबल के हेडिंग नेम जो है यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है, लिख दिया है। एंड उसके बाद मैं इसमें बॉर्डर देने वाला हूँ। यहाँ पे हम बॉर्डर देने के लिए इस हेडिंग को यहाँ से फर्स्ट सेल का सिलेक्शन लेते हुए ऐसे माउस का लेफ्ट क्लिक करते हुए इसका सिलेक्शन ले लेंगे और उसके बाद इसको नीचे तक, आपका यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज जो है वो 5 है, तो मैं यहाँ पे इसका सिलेक्शन 6 तक ले लूँगा ताकि हमारा रोज जो है 5 यहाँ पे बन जाए। उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्शन लेने के बाद आपको बॉर्डर देना है, तो बॉर्डर देने के लिए आपको होम टैब में जाना है और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है बॉर्डर। तो आप जैसे बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको बॉर्डर देने के। आपको यहाँ पे चूज़ करना ऑल बॉर्डर। जैसे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे ये बॉर्डर यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। अब एक्चुअली यहाँ पे आप देख रहे हैं बॉर्डर का जो विड्थ है वो ज़्यादा है, तो अगर आप चाहते हैं कि अपने इस टेबल में भी बॉर्डर का विड्थ ज़्यादा हो तो उसके लिए इसका सिलेक्शन ले लो एंड उसके बाद आपको इसी होम टैब के अंदर जो बॉर्डर है इसके ड्रॉप मेन्यू पे क्लिक करो एंड यहाँ पे आपको लाइन स्टाइल का ऑप्शन मिल जाता है एंड इसमें आपको बॉर्डर का जो विड्थ है वो इंक्रीज किया हुआ बहुत सारी स्टाइल आपको मिल जाती हैं जिनमें आप कोई भी फॉर्मेट को सिलेक्ट करके अपना बॉर्डर के लिए तैयार कर सकते हैं। एंड अब हम यहाँ पे टेबल में लिखे हुए डेटा को यहाँ पे फिल कर लेते हैं एंड उसके बाद फिर हम कैलकुलेशन करना सीखेंगे। सो फाइनली आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने टेबल कंप्लीट बना चुके हैं और यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करनी है इन कंडीशन के बेस पे। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन है इफ बेसिक सैलरी 80,000 देन DA 50% ऑफ बेसिक। तो यानी कि अगर किसी भी एम्प्लॉय का जो स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई है, बेसिक अमाउंट जो है वो 80,000 से अबव है, उनका DA जो फाइंड होगा वो 50% होगा उसके बेसिक अमाउंट से। तो अगर आप इस कंडीशन को यहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले इफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जैसे कि इन्होंने बताया हुआ है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करता हूँ, उससे पहले आगे और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है HRA 40% ऑफ बेसिक, जो कि यहाँ पे अलग ही एक कॉलम का रिकॉर्ड फाइंड करना है जो HRA है, ठीक है। एंड उसके बाद PF है जो 6% ऑफ बेसिक है, तो हमें बेसिक का 6% जो है PF के लिए फाइंड करना है। एंड उसके बाद इनकम टैक्स है जो कि 4% ऑफ बेसिक है, तो बेसिक का हमें 4% इनकम टैक्स यहाँ पे फाइंड करनी है। एंड फर्दर यहाँ पे DA फिर से आ गया है और यहाँ पे बताया जा रहा है अगर किसी भी पर्सन का 4,000 या 4,000 से अबव होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडीशन दिया हुआ है कि अगर किसी पर्सन का 4,000 से ज़्यादा बेसिक अमाउंट होता है तो वहाँ पे 40% आना चाहिए उसके बेसिक अमाउंट से, राइट, क्योंकि ये आपको मेंशन किया हुआ है। और उसके बाद अदरवाइज जो पर्सन बच जाते हैं, ठीक है, उसका 30% आना चाहिए उसके बेसिक का। तो मतलब ये फॉर्मूला कंडीशन से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप किसी भी पर्सन का DA फाइंड करने के लिए यहाँ इस फंक्शंस के बेसिस पे काम करेंगे। ये जो कंडीशन दिया हुआ है इस कंडीशन के बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये मैं आपको करके बताता हूँ तब आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टू इफ़ एंड उसके बाद मैं यहाँ ब्रैकेट को ऑन करता हूँ और यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट के लिए सबसे पहले बेसिक अमाउंट का सिलेक्शन लेंगे एंड ग्रेटर दैन, और यहाँ पे हम लिखेंगे 8,000, ओके, क्योंकि यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि 8,000 से अबव होगा तो उसके बेसिक का 50% आना चाहिए। तो बेसिक तो हमने यहाँ पे टेस्ट कर लिया एंड उसके बाद कॉमा देकर फिर इसी बेसिक अमाउंट का सिलेक्शन लेकर मल्टीप्लाई करेंगे कितना परसेंट, 50%, क्योंकि आपको बता रहा है कि 50% होना चाहिए। ये सेल का मतलब है बेसिक, ओके, ये सेल का मतलब क्या है, बेसिक, जो आपका बेसिक अमाउंट है उसका सिलेक्शन लेना है। अब यहाँ पे 50% है तो मैं यहाँ पे 50% लिख दूंगा एंड उसके बाद आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगेन आपको 4,000 का कंडीशन देना है, तो मैं यहाँ पे फिर कॉमा दूंगा एंड उसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा देकर इफ लिखना है और फिर से यहाँ पे आपको इसी सेल का सिलेक्शन लेना है, जो बेसिक अमाउंट है ना, इन्हीं का सिलेक्शन लेना है आपको एंड उसके बाद फिर आपको यहाँ ग्रेटर देन देना है
और कंडीशन जैसे आपको यहाँ पे मिल रहा है कि अगर बेसिक सैलरी जो होगा 4000 से अबव होगा तो वहाँ पे 40% ऑफ बेसिक होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ग्रेटर देन और मैंने लिख दिया यहाँ पे 4000, जैसे कि आप कंडीशन में भी देख रहे हैं। एंड उसके बाद कॉमा देंगे एंड यहाँ पे सेल यानी कि जो हमारा बेसिक अमाउंट है इनका सिलेक्शन लेंगे एंड उसके बाद मल्टीप्लाई करके आपको 40% लेना है। तो 40% कितना आना है, 40% यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद कॉमा, अब फिर यहाँ पे अगेन सेल लिखा हुआ है, सेल का कितना परसेंट, 30%। तो मैंने अगेन बेसिक का सिलेक्शन लिया और मल्टीप्लाई कर दिया 30% को, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डबल ब्रैकेट है और इफ़ में यहाँ पे हमने 2 इफ़ यूज़ किया हुआ है तो यहाँ पे डबल ब्रैकेट तो देना बनता ही है। सो इतना करने के बाद जैसे एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं इस अमाउंट का जितना भी परसेंट यहाँ पे आना चाहिए कंडीशन के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे आ चुका है। अभी 6000 है ना, तो इसका मतलब है कि 6000 का 40% का अमाउंट जो है डीए में आ चुका है, जो कि यहाँ पे हमने 40% सेल का लिया था। एंड उसके बाद इसको यहाँ डबल क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद राइट डाउन कॉर्नर में ले जाइए कर्सर एंड उसके बाद डबल क्लिक कर दीजिए, माउस का लेफ्ट क्लिक डबल क्लिक करना है। ओके, सो आप देख सकते हैं कि सभी अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया है। कई दफ़ा आप इसे नीचे ड्रैग भी कर सकते हैं, ड्रैग भी करते हैं तो आप इसे माउस का लेफ्ट क्लिक करके नीचे ड्रैग भी कर सकते हैं या फिर एक ही बार में फाइंड करने के लिए आप इन्हें डबल क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आगे है यहाँ पे HRA। अब जैसे कि आप यहाँ पे कंडीशन देख रहे हैं कि किसी भी पर्सन का HRA जो होना है वो बेसिक का 40% होना है। तो ये कैसे फाइंड होगा, तो देखिए यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू लिया है HR के सेल में और उसके बाद मैं बेसिक का सिलेक्शन ले लिया एंड मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 40%, क्योंकि 40% आपको बताया रहा है यहाँ पे, तो आपको 40 लिखकर परसेंटेज सिंबल अटैच कर देना है। एंड उसके बाद जैसे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका HRA का जो 40% है बेसिक का एक्चुअली वो यहाँ पे फाइंड आउट हो गया है। इनकम फाइंड करनी है। इनकम एक्चुअली क्या होता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए, जो उसके बेसिक हैं एंड उसके अलाउंस जितने भी होती हैं उन सभी को मिलाकर टोटल इनकम माना जाता है। तो अब अभी फ़िलहाल हमारे इस कंडीशन में, इस टेबल में हमारा बेसिक अमाउंट ये है, डीए डियरनेस अलाउंस ये है और HRA हाउस रेंट अलाउंस ये है। तो यानी कि ये सभी फैसिलिटीज़ इनको मिलती है। तो टोटल इनकम इनका क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, इन सभी को प्लस कर देंगे क्योंकि इन सभी का जो अमाउंट है वो उनको मिलने वाला है। तो अब आपका यहाँ पे बेसिक प्लस DA प्लस TA सॉरी HRA, तो यहाँ पे तीनों अमाउंट जो एक साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो इन ऐड करने के बाद जो अमाउंट यहाँ पे आया ये टोटल इनका इनकम हो गया एंड उसके बाद इसे नीचे ट्रैक कर देंगे तो सभी का फाइंड आउट हो जाएगा। आगे यहाँ पे आप देखें PF फाइंड करनी है, तो PF फाइंड करने के लिए यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि आप उनका बेसिक 6% आप निकालेंगे बेसिक अमाउंट के ऊपर, वो जो अमाउंट होगा वो PF होगा। तो यहाँ पे PF फाइंड करने के लिए सिंपल यहाँ पे इज इक्वल टू लेंगे एंड उसके बाद बेसिक अमाउंट का सिलेक्शन लेकर मल्टीप्लाई करके 6% दे देंगे एंड जैसे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे ये PF अमाउंट यहाँ पे आ गया एंड उसके बाद नीचे ड्रैग कर देंगे। आप देख सकते हैं कि सभी एम्प्लॉय का जो PF अमाउंट है वो फाइंड आउट हो चुका है। एंड उसके बाद यहाँ पे इनकम टैक्स हमें फाइंड करनी है, तो आप देखिए यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि इनकम टैक्स 4% ऑफ बेसिक। तो एक्चुअली यहाँ पे आपको सिंपल इज इक्वल टू देकर जो बेसिक अमाउंट है वो सेलेक्ट करेंगे एंड मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे 4% लेना है और उसके बाद एंटर करके आप इसे इनकम टैक्स का अमाउंट फाइंड करके दिखा सकते हैं। सो सिंपल हमने यहाँ पे इनकम टैक्स अमाउंट फाइंड कर लिया है। और जैसे कि मैं बार बार यहाँ पे कह रहा हूँ कि जब भी कोई अमाउंट फाइंड करे तो इसको नीचे ड्रैग करके आप सभी का फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे एक फिर से कॉलम आया है डिडक्शन। अब यहाँ पे इस कंडीशन में आप कहीं पर भी देख नहीं रहे कि कंडीशन ये नहीं बताया हुआ है कि डिडक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपको यहाँ पे बता दें कि जब भी किसी एम्प्लॉय का अलाउंस होती हैं वो उनके लिए इनकम होता है, बट जहाँ पे इनकम टैक्स हो गया या फिर PF हो गया, ESI हो गया, ये सब जो अमाउंट होते हैं, ये सभी फील्ड जो होते हैं, ये एम्प्लॉय के लिए डिडक्शन होता है, यानी कि वो कट जाता है, उनको मंथली वो नहीं मिलता है, वो पैसे उसके इनकम में से कट जाते हैं, ठीक है। तो सो फाइनली यहाँ पे आपको PF और इनकम टैक्स इस एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे में आप यहाँ पे डिडक्शन कैसे फाइंड करेंगे, सो सिंपल है। डिडक्शन फाइंड करने के लिए आपका यहाँ पे PF अमाउंट होना चाहिए प्लस इनकम टैक्स, यानी कि दोनों अमाउंट जो होगा वो एम्प्लॉय के लिए डिडक्शन होगा।
तो सो सिंपल है, आप इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। जो डिडक्शन है वो यहाँ पे दिखने लगेगा एंड उसके बाद इसको नीचे ड्रैग कर देंगे। सभी के लिए जो डिडक्शन अमाउंट होंगे वो यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएंगे। एंड फर्दर यहाँ पे आगे और देखिए नेट सैलरी फाइंड करनी है। तो नेट सैलरी फाइंड करने के लिए सिंपल हमें यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय का जो इनकम है उनमें से जितना डिडक्शन हो चुका है वो माइनस करके जो अमाउंट बचेगा वो उनका नेट सैलरी होगा। तो ये चीज़ कैसे आप जानेंगे, देखिए हमने यहाँ पे इनकम फाइंड किया राइट, तो ये इनकम इतना है और डिडक्शन कितना है 600 इस पर्सन के लिए। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, इस नेट सैलरी को फाइंड करने के लिए आप इस इनकम अमाउंट में से माइनस कर देंगे जो डिडक्शन का अमाउंट है उनको। तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो उस एम्प्लॉय का नेट सैलरी होगा एंड उसके बाद इसको नीचे ड्रैग कर देंगे। तो आप देखेंगे इस पर्सन्स के जितने भी नेट सैलरीज हैं वो सभी फाइंड आउट हो चुके हैं। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त हमें यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स भी देखने को मिले जो कि यहाँ पे थे ही नहीं, जैसे कि आपने देखा इनकम, जैसे कि आपने देखा डिडक्शंस। देखिए ऐसे क्वेश्चंस तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आप इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आप प्रैक्टिकल करने लगेंगे, तभी आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें ना अलग अलग एग्जाम्पल का यूज़ करके प्रैक्टिकल करना है और उसी बेसिस पे हमें यहाँ पे सीखना है। ठीक है, एक्सेल सीखना अलग चीज़ है और इसमें क्वेश्चंस जब आप करते हैं तो उसमें भी कुछ नए पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं जिनको आप एक एक करके प्रैक्टिकल करके ही सीख सकते हैं। एंड इसमें देखिए अगर आप मान लीजिए आप चाहते हैं कि इसमें बोल्ड करना या फिर साइज को इंक्रीज डिक्रीज करना, तो आफ्टर कैलकुलेशन ये सब कर सकते हो। ठीक है, तो अभी फिलहाल देखो यहाँ पे सीरियल नंबर जो लिखा हुआ है वो लेफ्ट में है राइट, यहाँ पे हमारा जो नंबर है वो राइट में आ चुका है। बेसिकली जितने भी नंबर्स होते हैं राइट में आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और टेक्स्ट जो होते हैं वो लेफ्ट में चले जाते हैं। अलाइनमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 जो वो लेफ्ट में करना है हमें, तो यहाँ से मैं इसका सिलेक्शन ले लूँगा नंबर्स का एंड उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट अलाइन का यूज़ कर लूँगा, तो ये लेफ्ट में चला जाता है। एंड फर्दर इस टेबल का जो रिकॉर्ड है इसको हमें थोड़ा सा साइज इंक्रीज़ करना है, आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद इसमें जो भी फॉर्मेट आपको अप्लाई करनी है लाइक बोल्ड करनी है या फिर आपको इसमें हाईलाइट करनी है कोई भी फॉन्ट वगैरह वगैरह, तो ये सारा काम आप आसानी से कर सकते हो। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी से आप इस फॉर्मेट को अप्लाई कर सकते हो। तो फाइनली हमने इस तरह के क्वेश्चंस बना चुके हैं और इनका आप अच्छे से रिवाइज करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और लोगों तक शेयर करिए ताकि वो भी अपना स्टेनोग्राफी का जो एक्सेल टेस्ट चल रहा है वो आसानी से क्लियर कर सके। धन्यवाद।